क्या यूएसए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और इंस्टेबिलिटी को फ्यूल करके अपना कर्जा कम कर रहा है? यूएस डॉलर की वैल्यू को मैनिपुलेट करके यूएसए ने ये स्नेक मूव बार बार खेला है और अभी भी करता हुआ आ रहा है। फिर चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर इजराइल गाजा का कॉन्फ्लिक्ट या फिर टैरिफ वॉर से ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, ऐसे टाइम में यूएस डॉलर की वैल्यू अपने आप कम होती है क्योंकि लोग अपना पैसा सेफ हेवंस जैसे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इट इज एविडेंट कि कोई भी क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड और सिल्वर की वैल्यू बढ़ती ही है एंड डॉलर की रियल वैल्यू तो कम हो जाती है, बट उसकी वजह से यूएसए का रियल डेट भी अपने आप कम हो जाता है। एंड क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का मोस्टली डेट डॉलर्स में डोमिनेटेड है, तो अगर डॉलर सस्ता तो डॉलर से मिलने वाला डेट भी सस्ता। मतलब यूएसए को पैसे तो उतने ही वापस देने हैं, बस उतना पैसा अब पहले जितना कीमती नहीं रहा। मतलब नॉमिनल वैल्यू तो सेम है बट रियल वैल्यू कम हो गई, गिविंग सम रिलीफ टू यूएस ट्रेजरी। एंड ऐसे ही यूएसए ने 1971 में किया जब प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सिर्फ एक साइन से डॉलर की गोल्ड से कन्वर्टेबिलिटी यानी पैकिंग खत्म कर दी एंड डॉलर बिकम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो कि सिर्फ ट्रस्ट पे टिका हुआ था, बट ओनली इफ यू हैव। एंड तभी डॉलर की वैल्यू डिवैल्यूएट करती है और उसके डेट की वैल्यू भी अपने आप रियल टर्म्स में कम हो जाती है। एंड टू बैलेंस दिस, ताकि लोगों का भरोसा यूएस डॉलर से ना टूटे, यूएसए ने ओपेक कंट्रीज के साथ एक डील करी कि ग्लोबली ऑयल अब सिर्फ यूएस डॉलर में ही ट्रेड होगा। एंड ग्लोबल ट्रेड ऑलरेडी यूएस डॉलर पे डिपेंडेंट था और दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं था, और इसी डिपेंडेंस का फायदा यूएसए हमेशा से उठाते हुए आ रहा है।